बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। आज हम बना रहे हैं पोटैटो चीज़ पैटीज़, जो बहुत ही ज़्यादा यमी है और झटपट से तैयार भी हो जाएगा, जो बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। और बच्चों के लंच के लिए एक और बेहतरीन स्नैक्स है, आप लंच बना के दें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो जी सबसे पहले हमें 1 कप से थोड़ा कम मैंने लिया है इसमें आटा, और इसी के बराबर मैंने ले लिया है हम वज़न मैदा, और इसमें डालूँगी मैं तकरीबन 2 चुटकी नमक, और उसके बाद डालूँगी 2 चम्मच हमने भर के मैंने इसमें, या तो कुकिंग ऑयल है तो वो डाल दें, वरना मेल्ट घी डाल दें इसमें, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। घी को पहले मिक्स कर देना, उसके बाद ही पानी डलेगा। उसके बाद पानी डाल के आप इसको गूँध लें जिस तरह नॉर्मल आप आटा गूँधते हैं, बस ये है कि ये वाला आटा आप थोड़ा सा सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट गूँधिएगा। उसके बाद ही आपके जो पेटीज़ हैं उसकी लेयर ज़रा अच्छी होगी और वो फ़ौरन अंदर तक गलेंगे। ये देखिए मैंने सॉफ्ट सा गूँध लिया है, इसको मैं 15 से 20 मिनट तक के लिए ऐसे छोड़ दूँगी, बाकी काम इस तक जब तक हम कर लेते हैं। ये 3 आलू लिए हैं, 3 आलू को मैंने बॉयल कर लिया था, बॉयल करके इसका छिलका निकाल दिया था। अब मैं इसको ग्रेट कर लूँगी, आप चाहो तो मैश कर लो, मकसद ये है कि इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो ये हैं, ज़रा मैंने डाला था पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब हाफ़ चम्मच है। काली मिर्च ली थी, नमक है, ये भी हाफ़ चम्मच है। सफ़ेद ज़ीरा ये भी हाफ़ चम्मच है, और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला लिया था। ये तमाम चीज़ें इसमें डाल दूँगी। इसके अलावा जो डलेगा वो है ये प्याज मैंने 2 छोटी साइज़ की ली थी, 1 बड़ी साइज़ की दरमियानी ले लें, और 1 ले लें हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये बारीक काट के ये भी इसमें डाल दें। इसके अलावा इसमें डलेगा 1 लीमू आप पूरा इसमें उसका रस डाल दें। नींबू डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि मसाले जो हमने ड्राई डाले थे वो एक जगह जमा ना हो, हर तरफ हर मसाले मिक्स होने चाहिए। ये मसाले इसको मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट हम दोबारा अपना डो लेंगे और चेक करेंगे इसका कंसिस्टेंसी कैसी है। तो ये देखें ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, इसको मज़ीद मैं सॉफ्ट करूँगी, इस तरह से इसको मेल्ट करूँ, सॉफ्ट करूँगी। ये देखें इस तरह से करेंगी ना तो इसकी बहुत लाइट सा वेट हो जाएगा इसका, और इसकी पेटीज़ बड़े अच्छे बनेंगे। लाजमी इस तरह क्या करें, आटा जितना सॉफ्ट होगा उतनी ही आपके जो डो बना रही हैं आप, जिसका भी पेटीज़ का बना रही हैं या डोनट का, किसी भी चीज़ का, जब तक आप इसका डो अच्छा सा नहीं बनाएंगी तो वो चीज़ें देखिए इसकी इलास्टिसिटी देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा और मैंने हाथ से करा था। उसके बाद मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। पेड़ों का साइज़ बता देती हूँ आपको मैं, कि जो चपाती के लिए आप बनाते हैं उससे भी थोड़ा सा छोटा लिया था मैंने। ये देखें जो चपाती के लिए लेते हैं उससे छोटा लिया था, या फिर जो आप पराठों के लिए लेते हैं उसका 2 हिस्से कर दें। तो ये उसका साइज़ है। ये मैंने सारे बना लिए हैं। अब मैं इसको आपको तैयार करके दिखाती हूँ कैसे तैयार होगा। पहले आप एक पेड़ा ले लें, इसको डस्ट लगा के इसको आप बेल लें, नॉर्मल जिस तरह आप बेलते हो रोटी उसी तरह बेलेगी। बस ये ख्याल रखेंगे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसका डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और सेकंड चीज़ ये है कि ये हमें बहुत ज़्यादा बारीक बेलनी है, नॉर्मल चपाती जो बनाते हैं उससे भी मैंने बारीक लिए। अब अगर चाहो तो ये ना करो, ये इतनी मेहनत अगर नहीं करना चाह रहे हो तो आप जो रेगुलर जो पट्टियाँ मिलती हैं समोसों की मार्केट में, आप उन पट्टियों से भी ये काम कर सकते हो, क्योंकि ये हमें देखो हमने रेडी बिल्कुल वही पट्टी वाली शक्ल हमने दे दी है इसको जैसी होती है। चारों तरफ से मैंने इसकी जो राउंड सा शेप आ रहा था वो मुझे निकाल देना है। ये आटे को वेस्ट नहीं करेंगे, जो बाकी आटा है हम उसी में इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसको बीच में से कट करके ये देखें ये समोसे की पट्टी तकरीबन ऐसे ही होती है जो मार्केट में मिलती है। हो गया, ये अलग हो गया। अब जो सेकंड है वो देखें ये है, ये मैंने मैदा और पानी का घोल सा बना के रखा था। इस मिक्सचर को मैं ब्रश की मदद से, चम्मच की मदद से, जिससे भी दिल चाहे, ये देखिए बिल्कुल सेंटर में लगाना है थोड़ा सा इसको, और सेकंड पट्टी उठानी है, उसको इस तरह क्रॉस में इसके ऊपर रख देना है। ये पट्टी बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगी। अब सेंटर में रखना है इसका, आपका जो बैटर बना के रखा था आपने आलूओं का, उसको रख देना है। अपने हिसाब से रखें, ज़्यादा रखें कम रखें, जितना ज़्यादा रखेंगी उतना पेटीज़ का साइज़ बड़ा होगा, जितना कम रखेंगी उसका कम होगा। ये देखें इस तरह रखें, स्क्वायर की शक्ल में आप इसको फैला लेंगी। उसके बाद जनाब मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी, मोज़रेला चीज़ को मैंने ग्रेट करके रख लिया था। इस चीज़ को आप इसके ऊपर स्प्रेड करें इस तरह से। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं, ना डालना चाहें ना डालें, डालना चाहें तो डालें, कम डालें या फिर ज़्यादा डालें, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब जनाब एक तरफ से पट्टी उठाऊंगी, इसके ऊपर रख दूंगी। सेकंड लेयर उठाएंगे, उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा वही मिक्सचर लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था मैदे और पानी का। अब देखिए उसके सामने वाली पट्टी नहीं उठानी है, उसके साथ वाली जो पट्टी है वो उठानी है, और फिर इसके साथ वाली जो पट्टी है वो उठानी है। और सब में हमें मेक श्योर करना है कि हमें ये
मैदे का जो हमने बना के रखा है ये लाजमी इसमें लगाना है, उसी से ये चिपकेगा। ये देख रहे होंगे आप कितना बारीक है ये, जो नॉर्मल रेगुलर पट्टियाँ मार्केट में मिलती हैं समोसे की, ये उससे भी ज़्यादा बारीक है। ये देखें कितना ज़्यादा बारीक है ना। इससे आपका ये होगा कि एक तो ये फ्राई बहुत जल्दी हो जाएंगे, ऊपर से हीट जो है फ़ौरन अंदर तक पहुंच जाएगी। तो ये देखिए साइड से अगर किनारे आपको लगें कि हाँ थोड़े से खुले हुए, वैसे खुले हुए होंगे नहीं, तो फिर हाथ से आप इस तरह से दोबारा से वो मिक्सर लगा के और इसको कर सकते हो सेट। तो जी इस तरह से मैं सारे जो है पेड़े बना लूँगी। सारे पेड़े बनाने के बाद जो इसका जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा वो भी आप देख लो। ये देखिए बना के रख लिया। अब वो जो घोल हमने बना के रखा था ना, उसको दोबारा से थोड़ा सा हिला लेना है ताकि वो नीचे जो जमा हुआ होगा मैदा वो एक साथ हो जाए। इसको ब्रश की मदद से आप हर सारे उस पर पेटीज़ पे लगा लेंगे। अगर आप चाहो तो इंडिविजुअली एक एक पेटीज़ उठा के इसके अंदर डिप भी कर सकते हो, लेकिन मैंने डिप नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे थे, मेरा डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, तो मुझे लगा कि ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा इस तरह कर लेते हैं। ये भी मेथड बिल्कुल सही रहा है मेरे लिए। तो जी इस तरह से मैंने उठा के सारे इसमें डो लगा लिया। लगाने का मकसद ये है कि आपका कहीं से भी अगर थोड़ा बहुत रह गया हो, ना चिपका हो तो चिपक भी जाएगा। और दूसरा ये कि हमें ब्रेड क्रम्ब लगाने, इसके लगाने के बाद फ़ौरन आप ब्रेड क्रम्ब में डालोगे तो ब्रेड क्रम्ब्स बहुत अच्छे इसमें स्प्रेड हो जाएंगे, बहुत अच्छे चिपक जाएंगे। फ्राई होने के वक्त वो निकलेंगे नहीं, बाहर गिरेंगे नहीं। ये देखिए इस तरह से ब्रेड क्रम्ब में हमने लगा लिया है अच्छी तरीके से। अच्छा ये बात है कि अगर इस टाइम आप चाहो तो इसको थोड़ा रीशेप कर सकते हो। अगर आपका शेप थोड़ा स्क्वायर शेप थोड़ा सा भी ख़राब हो गया होगा तो ये देखें आप इस तरह करेंगे तो ब्रेड क्रम्ब में लगाने से थोड़ा सा ये थिक हो गया है। अब आप इसका शेप भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा शार्प कर सकते हो। तो ये देखिए मेरे सारे जो है पेटीज रेडी हो गए, ब्रेड क्रम्ब में लगा चुकी हूँ मैं। अब मेरा ऑयल नहीं था, ये मेरा घी था, ये गर्म हो चुका है। इसमें मैं एक एक करके इसमें फ्राई करने के लिए डाल दूँगी एहतियात से। मीडियम टू हाई फ्लेम है, मैंने लो फ्लेम इसमें नहीं रखा हुआ। और जनाब इसको डालते वक्त ये देखिएगा एहतियात कि घी आपके ऊपर ना आए। और दूसरी बात कि इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, कम से कम 3 से 4 मिनट इसको बिल्कुल नहीं हमें हाथ लगाना है, बार बार इसको छोड़ देना है। ये फ्राई होगा एक तरफ से, आपका अंदाज़ा हो जाएगा, फिर इसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। अच्छा जी, जो अभी तक मेरे चैनल पर जो नए आए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी थम करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करें। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार से ये स्नैक्स थे। आप चाहें तो टी टाइम के साथ, टी टाइम में खाएं या फिर अपने बच्चों को लंच में दे दें आप। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी होगा ये लंच के लिए भी। इससे ये कि पेट बच्चे का भर जाएगा। इसमें तकरीबन समझे एक चपाती है इसमें, और इसमें जो है चीज़ है जो पता है सबको कितनी फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा इसमें पोटैटो है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगर आपका बच्चा एक भी पेटीज़ खा लेता है अपने लंच में तो बस इनफ है, बच्चे का पेट भर जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। तो जी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके मुझे लाजमी बताइएगा। ये मेरे स्नैक्स ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे टाइप के हो गए थे, अभी आवाज़ इसमें नहीं आई है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने थे और यमी भी बने थे। इसको चाहे तो केचप के साथ खाएं, चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं, जैसे दिल चाहे मेहमानों को दें या खुद खाएं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।